नए घर की तरफ जो हमने शिफ्टिंग करनी है। तो ये दिख रही है मधुमक्खी और इसके टांगों में देखो पोलन कितना सारा चिपका है। पक्का शादी के बाद फिर यहीं पे रहेंगे। मधु दीदी भी स्पेशली आए हैं फाग देखने के लिए। इस जगह पे फूल पहले आ गए थे तो बादाम भी देखो कितने बड़े बड़े हो गए। यहाँ देखो नाशपाती में भी कितने अच्छे फूल आए और कितनी सारी मधुमक्खी इसके पास आई। तो ये है देखो पेटल्स। जब बादाम छोटे छोटे दिखना शुरू हो जाएंगे और वो फिर झड़ेंगे नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैं हूँ अपने गांव के पीपल के पेड़ के पास और थोड़ी देर में यहाँ पे शांति में बैठा रहा और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ बैठ के। चिड़ियों की चहचहाहट इससे आ रही है। सुबह सुबह तो चिड़िया उठ जाती है और दिन के समय जब धूप होती है तो इस पीपल के पेड़ की छाँव में वो आराम करती है। और मैं अभी जा रहा हूँ अपने नए घर की तरफ। और हमारे रामपुर बुशहर में चला है आजकल फाग मेला। तो मैक्सिमम जो गांव वाले लड़के हैं और भी गांव से लड़कियां हैं या फिर कोई महिलाएं हैं तो वो गई हैं फाग देखने। मैं तो नहीं गया क्योंकि आपको तो पता है मेरा पैर मतलब उतना ठीक नहीं है। वहाँ पे काफ़ी खड़ा रुकना पड़ता है और रश भी बहुत ज़्यादा होता है तो मैं इसीलिए नहीं गया। परसों के दिन देवता जी अब वहाँ से वापस आएंगे, शायद मैं उस दिन जाऊँ। अभी तो नए घर की तरफ चलते हैं। मधु दीदी भी स्पेशली आए हैं फाग देखने के लिए। बाकी उनको इनविटेशन भी था तो इसीलिए वो आए हैं। सुमन दीदी के लिए भी स्पेशल इनविटेशन था बुशहर कार्निवल वालों की तरफ से। और आपको मैं आज ये भी बताऊँगा नए घर की तरफ जो हमने शिफ्टिंग करनी है तो उसके बारे में हमारा क्या विचार है, क्योंकि कमेंट्स भी आते रहते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो अभी तो चलते हैं, पहले बस मैं पहुंचने ही वाला हूं। पीपल से जो यहाँ का रास्ता है ज़्यादा दूर नहीं है। अभी मैं पहुंच चुका हूं घर के साथ ही और घर के साथ ही आपको पता है हमारे बादाम के पेड़ है। तो थोड़ी देर अब बादाम के बगीचे में घूमते हैं और देखते हैं कि सेटिंग होना शुरू हो गई है या फिर नहीं। वैसे तो अभी जो दिख रहा है अभी बादाम में फूल ही है, सेटिंग नहीं हुई है। सेटिंग का मतलब है कि जब बादाम छोटे छोटे दिखना शुरू हो जाएंगे और वो फिर झड़ेंगे नहीं तो उस वक्त पता लग जाता है कि कितने बादाम लगे हैं इस साल। अभी देखो इसमें दिख रहे हैं फूल ही, और ये सारे फूल ना बादाम में नहीं बदलने वाले। इस वाली टहनी में हम गिनेंगे कि कितने फूल हैं और फिर देखेंगे कि एंड में इसमें कितने बादाम लगेंगे। तो इसमें फूल तो भी काफ़ी दिख रहे हैं, इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। इस वाली टहनी में लगभग 42-43 फूल है। ये सारे मैंने काउंट कर लिए हैं और अभी तो कुछ एक फूल वाली स्टेज में है। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से फिर बाद में बादाम बनना शुरू हो जाते हैं, पेटल जो है झड़ जाएंगे। तो ये देखो ये बहुत ही छोटा है अभी, तो बाद में यही आगे जाकर बादाम बनेगा बहुत बड़ा। और कुछ एक अब बादाम बनने वाली स्टेज की तरफ चल पड़े हैं। तो ये बाकी तो सारा बाहर का झड़ जाएगा, बस अंदर वाला रहेगा जो कि बाद में बादाम बनेगा। क्या लगता है मम्मी इस बार कैसे बादाम होंगे? इस बार कम ही हो गए। कम है? मेरे को तो उम्मीद है थोड़े ठीक ही हो जाए, अगर सेटिंग ठीक हो जाएगी तो। सेटिंग का क्यों नहीं ठीक, फूल सूख जाएंगे। फूल लगे ही नहीं इस बार ज़्यादा। फूल नहीं है ज़्यादा इस साल तो। मम्मी भी देख रही है, देखो पेटल झड़ रहे हैं। ये पेटल तो थोड़े दिनों के बाद सारे झड़ के नीचे खेतों में आ जाएंगे। तो ये है देखो पेटल्स, उड़ जाओ। इस जगह पे फूल पहले आ गए थे तो बादाम भी देखो कितने बड़े बड़े हो गए। यहाँ पे देखो ये मटर के दाने से भी बड़े बड़े हो चुके हैं 2 बादाम। यहाँ पर अपना ये छोटा सा पीच का पेड़, इसमें भी फूल अच्छे आए हैं तो इस बार इसमें पीच भी लगेंगे। उम्मीद तो है अच्छे पीच लगे, पिंक कलर के फूल आए हैं इसमें। नाशपातियों के पेड़ में भी फूल आ चुके हैं काफ़ी अच्छे। कुछ एक नाशपाती में, ये वैरायटीज़ पे डिपेंड करता है। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, उस वक्त बड बिल्कुल ब्रेक होने वाला था। अभी दिखाता हूँ कितनी अच्छी फूल आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ना कलमे भी की है साथ साथ में, तो मैं वो भी देख रहा हूँ। ये देखो ये यहाँ पे ग्राफ्टिंग हुई है तो ये बनेगा पेड़।
तो ये अलग किस्म का होता है, ये अलग किस्म का है, तो ग्राफ्टिंग होती है तभी अच्छा पेड़ बनेगा। तो ये हमें इससे निकालने हैं साइड, ताकि सारा न्यूट्रिशन इसी को ही मिले। यहाँ देखो नाशपाती में भी कितने अच्छे फूल आए और कितनी सारी मधुमक्खियाँ इसके पास आई है। मधुमक्खियाँ भी दिख रही है, यहाँ पे भिन भिनाट सुनाई दे रही है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ आई है। तो ये दिख रही है मधुमक्खी, और इसके टांगों में देखो पोलन कितना सारा चिपका है, अगर आपको दिख रहा होगा, मोटी मोटी सी दिख रही है, देखो इसकी टांगे, ये सब पोलन चिपका है और इसी से फिर बाद में पोलिनेशन होती है। मैं और मम्मी यहाँ पे स्पेशली आज आए हैं वैसे घर की ओर, क्योंकि घर में ना बहुत सारा कूड़ा आ चुका है। आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था होली वाले व्लॉग में भी कि साथ में ही आग लगी थी, तो घास जो जली होती है वो उड़कर आती है घरों की तरफ और पूरा काला काला कर देती है। साथ में ही यहाँ पे चीड़ का जंगल है, यूकेलिप्टस के पेड़ है, उससे भी पोलन आता है उड़कर, तो चारों तरफ पीला पीला और काला काला हुआ है। तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करनी है हमें यहाँ पे। ये आया है कुछ इस तरह का, देखो काला काला पीला पीला दिख रहा होगा, पीला पीला ये पोलन सा है, और काला काला ये घास इस तरह से उड़ के आया है। ये देखो इस पे पीला पीला पोलन, बाकी तो मिट्टी भी होगी क्योंकि सड़क साथ में ही है। इधर पूरा ही पीला पीला हुआ है, तो इसमें झाड़ू मारेंगे अभी। आज तो मम्मी भी मेरे ऑफिस की तरफ गए हैं, तो चलते हैं सबसे ऊपर। तो मम्मी से पूछ लेते हैं वही क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हो, हम यहाँ पे कब शिफ्ट करने वाले हैं? तेरी शादी को। पक्का? शादी के बाद फिर यहीं पे रहेंगे? झूठ बोल रहे हैं सच बोलो। सच। मम्मी का यहाँ पे दिल नहीं लगता, जो कि सच्चाई है, और ये पुराने घर में कंफर्टेबल है। बाकी देखते, इन्होंने बोला शादी के लिए, तो कमेंट्स भी आते रहते हैं कि कब शिफ्ट करोगे, तो वैसे तो मम्मी ने बोल दिया है, अब देखते हैं बाकी, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे दादा दादी का बनाया पुराना घर है, फिर एक घर और है जो इन्होंने ही बनाया है, मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी इन्होंने, और उसके बाद फिर उन्होंने ये वाला घर बनाया है। तो देखते हैं क्या होता है। वहाँ पे हम कंफर्टेबल है, मतलब वहाँ पे बावड़ी है जो कि सबसे अच्छी चीज़ है, जो सबसे प्यारी लगती है, और एक कंफर्ट सा जोन बना रहता है। मम्मी हो गए हैं तैयार झाड़ू लेकर। पहले मम्मी को कमेंट्स पढ़ाऊँगा आपके अच्छे अच्छे। दीजिए, अब मैं झाड़ू मारता हूँ। दो, मेरे पास दो 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 दो। तो मैं भी मारता हूँ झाड़ू, थोड़ी हेल्प तो मम्मी की कर ही लूँगा मैं भी। अब मम्मी बनेंगे मेरे वीडियोग्राफर और मैं करता हूँ काम। लो पकड़ो। एक बार पहले मम्मी बना चुके हैं, मम्मी ने प्ले नहीं किया, मम्मी कुछ पता भी नहीं होगा। चलो अब फिर से। अच्छा मारो, अच्छा साफ बिल्कुल। आपकी झाड़ू खराब हो गई है। झाड़ू नहीं है खराब। अभी अब हम कर लेते हैं यहाँ पे साफ सफाई, फिर मिलते हैं आपसे। अभी मेरी बात हुई कुसुम दीदी से, तो वो भी है सुमन दीदी के घर में, मधु दीदी भी है सुमन दीदी के घर में, तो कुसुम दीदी भी आई होगी फाग मेले के लिए। तो वो तीनों अभी फाग मेले के लिए तैयार हो रहे थे। तो अच्छी बात है, मतलब घर में वो इतना सारा काम करते हैं, और जब ऐसे मेले आते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो मम्मी ने भी जाना था, अभी तो मम्मी जाएंगे नहीं, कुछ समय के बाद मम्मी भी ज़रूर जाएंगे। काम तो पूरे साल भर रहता है, तो खुद को फ्रेश करने के लिए, थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए इस तरह से मेलों में जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ही शायद पहले के समय मेले बनाए जाते थे। आजकल बच्चों के लगे हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम, तो ये देखो जल्दी आ गया एग्ज़ाम देकर, और सामने देखो दूर तक नज़र नहीं जा रही है क्योंकि धुआं सा है चारों तरफ। तो आजकल पहाड़ों के कुछ इस तरह के हाल हुए हैं, मतलब क्लियरली कुछ नहीं दिखता है। अब हम लोग भी चलेंगे यहाँ से गांव वाले घर की तरफ, वहाँ पे गाय है, तो गाय बहुत आवाज़ करती है जब तक मम्मी नहीं पहुँच जाते, मतलब मम्मी का वेट रहता है उसको। तो मम्मी गाय के लिए अभी हरा घास निकाल रहे हैं, सड़क के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा हरा घास उगा है, तो ये ले जाएंगे गाय के लिए। मम्मी आगे है घास निकाल कर, अब हम चलेंगे घर की तरफ। चलो, वैसे तो ये भी घर ही है, मतलब गांव वाले घर की तरफ चलते हैं। चले? चलो। धूप नहीं हुई क्या ज़्यादा तेज़? तो धूप तो रोज लगती तेज, चलो फिर। तो कटना ही नहीं, फिर खटना तो पड़ेगा मम्मी, काम तो करना पड़ेगा। ये देखो बढ़िया टेस्टी टेस्टी हरा घास गाय के लिए। घर आके पीते अब बावड़ी का ठंडा ठंडा पानी। ये पानी ना मतलब स्वादिष्ट भी लगता है, और ये पानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। जैसे फ्रिज का बहुत ठंडा हो जाता है ना कई बार, ये वैसा नहीं होता, बिल्कुल अच्छा लगता है पीने में। शाम का समय है और
शाम के 6 बज रहे हैं और अभी चलते हैं सामने सनसेट देखने पीपल के पास। वो वहाँ पे पीपल का पेड़ और वहाँ पे बच्चे खेल भी रहे हैं और वो देखो वहाँ हो रहा है सनसेट। आजकल जो है ना सनसेट बिल्कुल दो पहाड़ियों के बीच में होता है वहाँ पे, तो उसको देखने जाते हैं। थोड़ा सा धुआं सा धुंध सा है आजकल, उस वजह से सनसेट अच्छे से दिखता नहीं है। आजकल मुझे दिन का सबसे अच्छा समय यही शाम वाला लगता है। सामने प्यारा सा सनसेट दिखता है, बच्चे खेल रहे होते हैं और एक अलग सी शांति महसूस होती है शाम के समय। अभी देखो चिड़िया भी चहचहा रही है। वो देखो वो वहाँ पे दो बर्ड्स, हमेशा जोड़े में ही दिख रहे हैं आजकल बर्ड्स। अब देखते हैं सामने यहाँ से सनसेट। हमेशा ठंडी ठंडी हवा चली होती है और देखो सनसेट भी हो गया है। अरे छक्का। बोल्ड बोल्ड। रात हो चुकी है और मैं भी घर में पहुंच चुका हूं। अब बस थोड़ी देर में डिनर करना है। आजकल घर में मैं, मम्मी और पापा ही है, बाकी बड़ी मम्मी और पिताजी है दूसरे गांव में। जल्दी ही वो भी इस गांव आ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे काम अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे सेब की कटिंग करने के लिए थी तो वो कटिंग हो चुकी है। सेब की कटिंग के बाद छिट्टे उठाने को होते हैं, वो टहनियाँ छोटी छोटी सी जो कट हुई होती है, तो वो भी उन्होंने ऑलमोस्ट उठा दिए, तो आ जाएंगे वो भी जल्दी ही घर। बाकी इस वीडियो को कर लेता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप जरूर जाएँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।